तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा होगा रेंज डोमेन, जिसको हम मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू भी कहते हैं। एक्चुअल में ये एनसीईआरटी में हो सकता है कट होगा, लेकिन ये जो आईआईटी, जेईई मेंस, एडवांस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखते हुए जाना चाहिए। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राजकुमार तिवारी। यू आर वाचिंग टेक्नोमेंटी फाउंडेशन समर कोर्स फॉर आईआईटी, जेईई मेंस एंड एडवांस। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए आज हम इस टॉपिक पर पहुँचे हैं जिसका नाम है मैक्सिमा और मिनिमा। तो मैक्सिमम बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसके पहले मैंने काफ़ी वीडियो में अपने को शॉर्ट बताया कि कैसे आप लोग शॉर्ट कर सकते हैं, कम से कम समय में कैसे ट्रिक लगा के क्वेश्चंस को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बेस पर एक क्वेश्चन भी है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें हमको सीडी फार्मूला लगेगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज वाट? 2 साइन, है ना, साइन थीटा, है ना, साइन ए प्लस साइन भी बोल सकते हैं। 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, करेक्ट। और यदि कॉस हो तो दोनों कॉस हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी बाई 2 2 लगेगा और कॉस ए माइनस बी। यदि साइन निगेटिव हो जाए तो और कॉस निगेटिव हो जाए तो कंडीशन अलग होगी। कॉस पहले लगेगा, साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 ए प्लस बी बाई 2 और सी माइनस डी बाई डी। यदि कॉस निगेटिव हो जाए तो साइन, है ना, उसमें 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस डी बाई 2। ये चीज़ को ध्यान रखना, डी माइनस सी होगा या फिर निगेटिव लगा दोगे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। ये 4 फार्मूले हैं जिसको हम सीओडी, कुछ दूसरा फार्मूले भी बोलते होंगे आप लोगों ने, बट इसको हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या आपका मैक्सिमा और मिनिमा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमारे सामने हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये अभी कांस्टेंट है, ये इसी में हम देखेंगे, इसी को प्रूफ करते हैं, देखते हैं। तो a इज इक्वल टू क्या रखेंगे? r cos थीटा। ठीक है, व्हाट इज r अभी देखेंगे। और b इक्वल टू r साइन थीटा। क्लियर? इन दोनों की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसके प्लेस में पुट करेंगे। अगर हम दोनों को स्क्वायरिंग और एडिंग कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमको? r की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और इसमें से हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों कॉमन निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि क्लास 10 से पढ़ते आ रहे, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसकी 2 वैल्यू होगी, प्लस और माइनस। ठीक है, इसी को हम देखेंगे, मैक्सिमा वैल्यू और मिनिमा वैल्यू। ठीक है, तो इसी को आज हम चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस के बेस पे हम पढ़ेंगे। वी नो दैट, ठीक है, इसी को हम क्वेश्चंस के डेट में पढ़ेंगे। क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको पुट करके देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको हम पुट करके देखेंगे। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू, ए के प्लेस में मैंने क्या बताया? आर कॉस थीटा। यही पुट कर देते हैं। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ए की जगह में आर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस आर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर? वैल्यू पुट कर दी, कॉमन निकालते हैं यार, तो हमको मिलता है साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, है ना। तो हमको क्या फॉर्मूला मिल जाता है? देखिए, इसको हमको ना अल्फ़ा पुट करना था यहाँ,
डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो थीटा थीटा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा ना, तो अल्फ़ा कर दो तब तो हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये क्या फॉर्मूला जाएगा, छोटे क्लास से हम पढ़ते हैं, आर साइन थीटा प्लस अल्फा। कोई डाउट? अब इसका देखो, वी नो दैट -1 इज लेस देन और साइन थीटा लेस देन 1। ओके, साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अब इसका मैंने आप लोगों को ग्राफ भी बताया था पिछली बार की वीडियो में, आप लोगों को ग्राफ को भी अच्छे से देखना चाहिए। क्लियर? तो -1 इज लेस देन साइन थीटा एंड लेस देन 1। अब कोई डाउट यहाँ तक? अब हमने जो निकाला है साइन थीटा प्लस अल्फा, -1 इज लेस देन इक्वल टू साइन, कितना है हमारे पास, थीटा प्लस अल्फा लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, मैक्सिमम मिनिमम। तो इसको रख सकते हैं -r इज लेस देन साइन थीटा प्लस अल्फा इज लेस देन इक्वल टू r। वेर इज r? r इज द वैल्यू ऑफ, कितना निकाले, प्लस माइनस। तो एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, तो ये हो जाएगा √a² प्लस b² लेस देन इक्वल टू साइन थीटा प्लस अल्फा लेस देन इक्वल टू √a² प्लस b²। तो मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गई, a² प्लस b², और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, -√a² प्लस b²। यही है हमारा क्या, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो आज का क्लास में हम देखेंगे, आज की क्लास में मैक्सिमम वैल्यू या लिस्ट वैल्यू बोल सकते हो, ए साइन थीटा प्लस कॉस है, ग्रेटेस्ट वैल्यू कितना हो जाएगी, इज √a प्लस b²। अब दूसरा क्वेश्चन को चलिए इसी के बेस पर अपन देखते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? जैसे अपने कोई क्वेश्चन दिया है 5 साइन थीटा प्लस 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बोल रहे हैं। तो इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, ए बी कितना हो जाएगा, 16 प्लस 9 प्लस -5, मैक्सिमम वैल्यू 5 और मिनिमम वैल्यू -5। बस इसी बेस पर हमको निकालते चलना है। तो कोई बोले सर ये तो बेस है, अरे भाई यही बेस तो आपको काम आता है, ठीक है। जब घर हम बनाते हैं तो क्या लगता है, क्या लगता है, रेत, गिट्टी, ईंटा, सीमेंट। यदि हम किसी एक चीज़ की भी कमी कर दें उसमें, तो क्या घर बन पाएगा, बेस मजबूत होगा। यदि हम उसमें से रेता ज़्यादा कर दें, है ना, सीमेंट को कम कर दें, किसी एक चीज़, मतलब सबका रेशियो समान होना चाहिए। उसी प्रकार मैथ्स होता है, आपको सभी को समान रूप से पढ़ना है, तब आपका क्या होगा, बेस मजबूत होगा। मैंने किसी एक को पढ़ लिया और बाकी को छोड़ दिया तो कोई, है ना, दिक्कत हो जाएगी। तो उसी तरह एक क्वेश्चन है, सबसे पहले हम देखते हैं f(x) इक्वल टू कितना है, लॉग, क्वेश्चंस मैं नहीं लिखूंगा, चलिए लिख भी देते हैं, कितना है, लॉग √5 क्वेश्चन को, ये देखिए 3 है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, जो मैंने सर्कल बना रहा हूँ उसको हम पेयर में लेते हैं, 3 प्लस, है ना, कितना हो जाएगा, cos 3π/4 प्लस x माइनस कॉस, इतना स्पीड तो रहना ही नहीं चाहिए। जो वन शॉट वगैरह कराते हैं, एक बार में पूरा चैप्टर ख़त्म, 3 या 4 घंटे की जो हमारी क्लास रहती है। कभी कभी जैसे रिवीजन वगैरह करते हैं हम क्रैश कोर्स वगैरह में, कम से कम 3-4 घंटे की क्लास रहती है, तो उसमें हमको थोड़ा सा फास्टली चलना पड़ता है। कई लोग हैं सर इतना फास्ट हमको समझ में नहीं आएगा, तो साल भर क्या किए हो, साल भर क्या किए हो हम, आप लोग जो ट्रेंड किया जाता है आर्म फोर्स को, आर्मी वालों को, मिलिट्री वालों को देखे हो,
उसको ट्रेंड करने के बाद जब कोई ऑपरेशन या टास्क दिया जाता है तो उस टास्क को निपाना पड़ता है। वहाँ पर कोई आपको ट्रेंड करने नहीं रहेगा, वो आप ट्रेंड किए रहेंगे, जो प्रैक्टिस किए रहेंगे वही वहाँ पर काम आएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि थोड़ा सा स्पीडली चलना सीखो। हमने क्या किया, इन दोनों के लिया, अब ये दोनों पेयर कर लेंगे, ठीक है। प्लस कितना है, cos π/4 प्लस एक्स और cos π/4 माइनस एक्स। तो वही मैंने अभी जिसकी चर्चा किया था, cos c प्लस cos d क्या था, ये देखिए cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 और cos c माइनस d/2। ये फार्मूला हमको यहाँ पर लगाना है। यदि निगेटिव रहेगा cos c माइनस cos d तो 2 sin c प्लस d/2 और sin d माइनस c/2 ये हो जाएगा। इस चीज़ को हम लगाएंगे। तो लॉग को भैया वैसे ही रहने दो, इसको अभी कोई ज़रूरत नहीं है, आप लिखते चलो। 3 प्लस, जब इन दोनों को जोड़ देंगे, और अरे ये निगेटिव होना चाहिए, तो निगेटिव है क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन निगेटिव है, निगेटिव, हाँ निगेटिव। तो हमने पॉजिटिव को ले लिया क्या, अच्छा क्वेश्चन तो पॉजिटिव है। हम किसको उसके लिए, ये लिए और ये लिए, और इन दोनों को लेंगे cos 3π/4। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें हमको साइन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और बीच में cos का। क्वेश्चन वही है ना। ये दोनों निगेटिव है और ये दोनों पॉजिटिव प्लस है, तो लगा लीजिए 2 साइन, इन दोनों को ऐड करेंगे हम, है ना। 3π/4 माइनस एक्स होना चाहिए, हाँ माइनस एक्स है, यहाँ पर माइनस है। क्वेश्चन आप लोग गलत लिखते हो। ये जब इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 से हम डिवाइड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मैंने 3π/4 ही आ जाएगा, है ना। जब उन दोनों को ऐड करके देखो, 3π/4 प्लस एक्स प्लस 3π/4 माइनस एक्स अपॉन 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 3π/4 है ना, इंटू 1/2, तो कैंसिल हो जाएगा, आएगा कि नहीं। तो इतना चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और जब दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, और d माइनस सी, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि d माइनस सी है ना, c माइनस डी नहीं, d माइनस सी, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, -2x अपॉन 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको ले लिए, सी डी फॉर्म लगा दिए, कितना जाएगा, 2 cos π/4 है ना, क्लियर। इन दोनों को जब इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो कितना जाएगा, cos x। ध्यान से फार्मूला को आपको लगाना है। इसमें हमने क्या लगाया है, cos c माइनस cos d, 2 sin c प्लस d/2 और sin d माइनस c/2, cos c प्लस cos d, दोनों को ऐड किए हैं तो प्लस माइनस x और एक माइनस x कैंसिल हो गया, 2π/4 अपॉन 2, तो 2 cos, ये cos π/4 बचा। इससे इसको सब्ट्रैक्ट किए हैं तो 2x अपॉन 2, तो 2 कैंसिल हो गया, ये बच गया। अब ये जब नेगेटिव वैल्यू था तो कौन से क्वाड्रेंट में है, निगेटिव जाएगा, ये पॉजिटिव लिख दिया मैंने। अब यहाँ तक देखिए कोई डाउट। अब ये साइन 3π/4 और cos 3π/4, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो लॉग भैया वैसे ही आ जाओ आप, अभी आपका रोल नहीं है। 3 - 2 अपॉन √2 साइन एक्स प्लस 2/√2 cos x। तो 2/√2 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 कैसे,
2/√2 है, तो उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम किससे डिवाइड करेंगे, √2 से। ठीक है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ओनली √x और √2। ये हो गया √2 और ये हो गया √2। अब भाई साहब अब कामन निकालना है आपको। देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन हमको, अब लॉग की प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा आपको, 3 + √2 और cos x - sin x। अब इसकी मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का और स्क्वायर, log √5 3 प्लस कितना होगा √2, इसकी मैक्सिमम वैल्यू √2, तो कितना हो जाएगा, log √5 और 3 + 2, तो कितना होगा log √5 और ये हो गया 5। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log √5 और इसको √5 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, कोई डाउट है नहीं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना 4 ऑप्शन में, तो 2 log √5 अपॉन log √5 कैंसल इक्वल टू 2। ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया, आंसर आप देख सकते हो। ठीक है, 2। अब मिनिमम वैल्यू करने के लिए हम क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू कितना है हमारे पास, √2 और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, -√2, तो यहाँ पर सिर्फ निगेटिव हो जाएगा, log √5 और 3 - 2 हो जाएगा, माने यहाँ माइनस हो जाएगा, √2 हो जाएगा, तो log √5 और 1, तो log 1 की वैल्यू क्या होती है, ऑलरेडी 0 होती है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 मिल जाएगी आपको। तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमको मिल गई कितना, 2 और 0, तो 4 ऑप्शन यही है आपका। ठीक है, तो इस प्रकार का कुछ क्वेश्चंस आएगा जिसमें आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को निकालना होगा। तो इसके लिए आप लोगों को पूरा बेस क्लियर रखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और हैं मेरे पास जो कि सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, तो उसको हमें भी करवाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, कोई डाउट हो तो इसे पूछिए, और मिलते हैं अब अगले ऐसे वीडियो में। वीडियो पसंद आए लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों को, और वीडियो को अंत तक देखना है, पॉज कर करके देखना है, कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है ये देखना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं वैसे वीडियो में।